ये लड़ाई उससे बहुत आगे जा चुकी है जी। ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये बटला हाउस एनकाउंटर में जान की बाजी लगाने वाले जवानों का अपमान करता रहा। दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, पैर पकड़वा मेरा बना दिया। योगी जी ने कहा 80 बनाम 20। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि हमारा इतिहास है, जहां से हमारा संबंध है कि हम 5 हमेशा 100 पर भारी रहे हैं और विजयी न्याय वालों की अन्याय और अहंकार पे हुई है। हमारी तादाद कम हो, हमारा इतिहास है, जहां से हमारा संबंध है। हम 500 पे भारी थे, हैं और रहेंगे। लेकिन बयान दिया, ये पहली बार नहीं दिया। ये वही तौकीर था जिसने 2007 में ये कहा था कि अगर तस्लीमा नसरीन को भारत आने दिया जाएगा तो उसका सर काटने वाले को 5 लाख दिया जाएगा, और बरेली के दंगों में नाम था। ये बात रहमानी साहब सिर्फ इसकी नहीं है कि एक FIR या दूसरी बात। इसी देश में अकबरुद्दीन ओवैसी बोलते हैं 15 मिनट बनाम 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो देख लेंगे, तो कोई कहता 20 करोड़ बनाम 100 करोड़, तो कोई ओवैसी बोल चुके हैं कि वो मठ में चले जाएंगे, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। और इतना ही नहीं, इस देश में तो ये कहा नहीं गया है, ये हुआ है। असम के धुबरी बरपेटा में क्या हुआ, अभी 2 दिन पहले श्रीनगर के जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ था, उसका 32वां क्या कहना चाहिए बरसी थी। 1990 में श्रीनगर में क्या हुआ, ये बताइए। पश्चिम बंगाल के मालदा में क्या हुआ, यही तो हुआ कि निकाल दिए गए। और केरल का मल्लापुरम 100 साल पहले शुरू हुआ था, 1921 में मोपला, उसकी वजह से आज नीली में क्या हुआ, नीली में क्या हुआ, ये पूछना पड़ेगा। ऑडियो डाउन करिए रहमानी साहब को। सुधांशु पहले बोलेंगे, 30 सेकंड अपनी बात को आप सुधांशु, फिर प्रधान की बारी। कराची दोनों हिंदू बाहुल्य थे, हिंदू और सिख मिला के 2/3 से ऊपर थे, 75% के लगभग थे लाहौर में। खत्म हो गए ना, निकाल बाहर किए गए। तो सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये किया गया है। ये यही याद करिए, यहां पर इमाम बुखारी ने 2005 में बोला था, हाँ उसामा बिन लादेन मेरा आदर्श है। वहां की कोई सरकार बोली थी? 80 के दशक में बोलते थे। शहाबुद्दीन और बुखारी क्या क्या बोलते थे? इसलिए मैं कह रहा हूं एक मानसिकता का सवाल है, और इस मानसिकता ने देश का भी नुकसान किया है और आपका भी नुकसान किया। पर अंत में एक बात कह दूं, ये तौकीर रजा की जो रजा है ना अमीश देवबंद साहब, ये रजा इनके दिल में ही रह जाएगी। और अब वो जमाने लग गए जब उस्ताद लल्लू का फाख्ते उड़ाया करते थे, वो कांग्रेस की दौरे हुकूमत की जब कर लिया, अब वहां मोदी और यहाँ योगी है। इसलिए तौकीर साहब समझ लीजिए कि आपकी रजा जो है वो नाकामी रहने वाली है। लेकिन देखिए, मैं इस ब्रॉडर अभी आपके चैनल पे बैठकर ये रिजवान नाम का 2 टके का लुक्खा टपोरी, भाजपा का दलाल, कफन चोर, ये बैठ के हमको हुल दे रहा है, डरा रहा है कि टांग तोड़ देगा। मैं बोलना चाहता हूं, तेरे बाप में हिम्मत है तो आ जा सामने। ये शब्द क्यों चैनल पे बैठ के क्या तू बड़ी बड़ी बात कर रहा है? क्या तू बड़ी बड़ी बात कर रहा है? तेरी औकात है क्या हमारे साथ डिबेट में बैठने की? तू डिबेट में बैठने लायक नहीं है, तू हमको सिखा रहा है क्या बोलने का, क्या करने का। जितना है उतना रहे, और जितनी बात है डिबेट की उतनी बात डिबेट पे करने के लिए बोलो उसको अमीश भाई। हाँ समझ गया ना, अपनी औकात में रहे, अपनी औकात में रह के बात करना बस। नरेंद्र मोदी भी आपकी पार्टी से नहीं है, लेकिन आप उन पर विचार रखते हैं। एक सेकंड रुकिए, योगी आदित्यनाथ पर भी आप विचार रखते हैं, लेकिन आप तौकीर रजा पर, आप तौकीर रजा साहब पर अपना विचार नहीं रखते। ये आपकी कमजोरी है, आपकी मजबूरी है, या फिर यही आपका सेकुलरिज्म है? कौन है कह रहा हूं, जो धर्म संसद में बोला गया वो तो सिर्फ बोला गया, ऐसा कभी हुआ है क्या? और जो तौकीर रजा ने बोला वो तो हुआ है। मैं बोल रहा हूं, असम के धुबरी बरपेटा से लेके, बंगाल के मालदा से लेके, केरल के मल्लापुरम से लेके, कश्मीर के श्रीनगर तक ये हुआ है। और सन 47 से पहले जरा पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान बांग्लादेश में हुआ है। और तो 1950 में काबुल जो था वो उसमें 1/3 हिंदू सिख रहता था, वो हुआ है, सब साफ हो गए। देखिए सेकुलर लॉबी तो पूरी एक्सपोज हो गई ना। जब असद ओवैसी कहते हैं जब योगी मठ में चला जाएगा और नरेंद्र मोदी हिमालय चला जाएगा तो तुम्हें कौन बचाने के लिए आएगा? संविधान को फॉलो कर रहे हैं या तौकीर रजा भी संविधान को फॉलो कर रहे हैं? कि 45 मिनट की स्पीच थी, 45 सेकंड के दिखा दी। भाई हमारा मतलब यह नहीं था। इससे एक बात तो जाहिर होती है कि ये मोदी के डंडे से डरते हैं।
कि ये योगी के डंडे से डरते हैं। मैं इंटेलिजेंस आदमी के साथ बात करता हूँ। बोला था किधर बोला था यही नहीं पता है। जाहिल आदमी बोला था या नहीं बोला था? बोला था ये नहीं हुआ। जाहिल आदमी बोला था या नहीं बोला था? टोपी पहनने से मुसलमान नहीं जाहिल आदमी टोपी संभाल रिजवान, हवा तेज चल रहा है उड़ जाएगा। टोपी संभाल रिजवान, जाहिल आदमी बोला था या नहीं बोला था? सवाल टोपी जाहिल आदमी बोला था नहीं बोला था, नहीं बोला था। चल आगे आगे। अरे मैंने तो डरते हो तुम लोग, डरते हो मोदी से। संविधान की बात